सप्रेम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में शरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरणों में शरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरणों में शरण बंदगी। पवन पतित कबीर आश्रम निवादा गौराडांड की पावन धरा को कोटि कोटि नमन। साहिब बंदगी सभी श्रोता बंधुओं को हमारे चैनल कबीर पंथ प्रचारक पर बहुत बहुत स्वागत है। कबीर पंथ प्रचारक के माध्यम से आप प्रत्येक दिन सदगुरु कबीर साहब की वाणी, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान रूपी शब्दों को सुनते हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में वह राज छुपा होता है जिसे मनुष्य अपने जीवन में अगर उतार लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जो मनुष्य अपने अंतःकरण में अपने अंतःकरण को जगा लेता है और इस माया मोह से तमाम फंदों से बचकर चलता है, उसे इस संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जो इस संसार में वह सुख भोग रहा है वह सिर्फ क्षणिक मात्र है, वह यहीं तक सीमित है। लेकिन जब वह अपने जीवन में जो कर्म करता है वह कर्म उसके साथ जाता है, अन्यथा सभी वस्तु, कपड़े, गहने, भाई बंद, नात रिश्तेदार, यार दोस्त सब यहीं छूट जाते हैं। अगर कुछ रह जाता है तो उनकी यादें। अगर आज सदगुरु धनीदास साहब, रामधनीदास साहब को कोई याद करता है तो उनके द्वारा किए गए कर्मों को याद करता है। सदगुरु महंत रामधनीदास साहब ने जो कार्य किया, जो सत्य का अलख जगाया, आज उनको लोग इसीलिए मानते हैं, जानते हैं और पूजते हैं। पूजने का तात्पर्य है क्योंकि वह उनके आदर्श बन गए, क्योंकि उनके द्वारा जिन बातों को सही रूप से रखा गया और ऐसे बहुत सारे परिवार सदगुरु रामधनीदास साहब के विचारों से प्रभावित होकर अपना जीवन कृतार्थ किया। कितने कितने लाखों हजारों हजारों लोगों ने उनके बताए गए रास्तों पर चलकर आज जीवन जी रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिष्य उनके आए जिनका जीवन यापन बहुत खराब था। कितने लोगों ने तो बुरी संगत में अपना जीवन बर्बाद कर रखा था, लेकिन उनके परिवार के, उनके बच्चे, उनके साथी, उनके जो अर्धांगिनी थी, कुछ लोगों को तो वो लेकर आए और जब नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके सत्संग सुनने के बाद जब उनके मन में परिवर्तन हुआ तब जाकर उन्होंने अपना जीवन सुधारा। क्योंकि जीवन सुधरता तभी है जब तुम्हारा कर्म सही रहता है। तुम लाखों पैसा कमा लो, लेकिन तुम्हारा अगर आचरण गलत रहा, तुम्हारा विवेक सही नहीं रहा तो तुम उससे कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब तक तुम्हारा आचरण सही नहीं रहता, तुम 15,000 की नौकरी करते हो और 10,000 की दारू पी जाते हो, 4,000 का मुर्गा, मछली और बकरी खाते हो और उसके बाद फिर 10,000 रुपए की जुआ खेलते हो, तो ऐसे तमाम व्यसनों में जुड़कर, तमाम ऐसे आदतों में
रहकर किसी का उद्धार नहीं हो सकता। और फिर तुम कमाई तो सिर्फ 15,000 की करते हो, लेकिन ऊपर से 10,000 रुपए और तुम्हारे ऊपर कर्ज हो जाता है। परिवार के बच्चों और पति पत्नी में सही संबंध नहीं रहता, उनके जीवन में कलह रहता है, क्योंकि आचरण तुम्हारा सही नहीं रहता। अगर आपका आचरण सही रहे, आपके द्वारा कर्म सही किया जाए, तो हर दिन दीपावली, हर दिन होली होती है। किसी लक्ष्मी को पूजने से अच्छा अपने अंतर आत्मा को पूजने का काम करो। जब तक तुम अपने अंतःकरण के स्मृति को नहीं जगाओगे, जब तक इस मन को वहां पर नहीं लगाओगे जिससे तुम्हें मुक्ति मिले, जिसे तुम्हें सुख की प्राप्ति हो, तो तुम्हें लक्ष्मी और सुख दोनों नहीं मिल सकता। क्योंकि परिवार चलाने हेतु इस कलयुग में, इस संसार में धन का रहना आवश्यक है। इस पृथ्वी लोक में जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना ना रोटी मिल सकता है, ना दाना, ना कपड़ा, न संसार में कोई तुम्हें अपने पास बिठा सकता है। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तो तुम्हें सम्मान मिलता है और तुम्हें लोग पूछते हैं। इसी तरीके से जो कर्म आप करोगे, अगर सत्कर्म पे चलोगे, तो ईश्वर भी आपको उस जगह पर रखेगा जिसके लिए आप दिन रात इधर उधर भागते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्कर्म करने से दो फल मिल जाते हैं। एक फल पृथ्वी लोक में, और दूसरा फल जब धर्मराज तुम्हारा लेखा जोखा खोलता है, तब तुम्हें उस चीज का ज्ञान होता है और आभास होता है कि तुमने आखिर में किया क्या था। जो धर्म कर्म करके तुम जाते हो, वही कर्म का लेखा जोखा वहां लिखा जाता है। वो वहीं पड़ा रहता है बही खाता। फिर उसी आधार पर तुमको आगे का सीढ़ी चढ़ने का मौका मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग एक दिन की दीपावली में और धनलक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसके बाद उनका आचरण अंतःकरण नहीं साफ होता। घर में, परिवार में भी लोग क्या करते हैं, बहुत सारी महिलाओं को देखा जाता है कि उनके घर में वह सिर्फ अपने शरीर को तो सुंदरता देखते हैं और शरीर पे तो ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन घर के आसपास और घर के बगल में कूड़े इकट्ठा करके रखते हैं, साफ सफाई नहीं रखते। जिस प्रकार से अगर तुम्हारे शरीर की साफ सफाई नहीं होती, तुम सही नहीं दिखते, तो तुम्हारे पास कोई खड़ा होने के लिए राजी नहीं होता। जब तुम्हारे घर में और तुम्हारे आंगन में कचड़े भरे हो, दुर्गंध आती हो, तो लक्ष्मी कहां से आएंगी, अर्थात वह धन कहां से आएगा। क्या तुम्हें वह लक्ष्मी पूजने से तुम करोड़पति बन जाओगे बिना कर्म किए? बंधुओं, यह सब मूर्खता बड़ी बातें हैं, और मूर्ख लोग यही करते हैं। हमने उनको देखा है बहुत सारे लोगों के द्वारा। अभी जब दीपावली आएगी और जब धनतेरस का दिन आएगा, तो वह कच्छप लाएंगे और तमाम प्रकार से इस समय तो बड़े बड़े ज्ञानी ज्योतिषाचार और पंडित तुम्हें ज्ञान सूत्र बताएंगे, हीरा पहन लो और पन्ना पहन लो और ये दान करो, वो दान करो। अब ये बताओ, तुम एक दिन के ध्यान करने से अगर लखपति होते हो तो अच्छी बात है भैया, कर लो। लेकिन देखा गया है कि ज्यादातर लोग जो है वहीं के वहीं रह जाते हैं। और वही क्योंकि वह ये समझ नहीं पाते कि जो ज्ञान उनको वह दे रहे हैं,
बिल्कुल मिथ्या भरे। जब तक तुम्हारे अंतःकरण और मन की सफाई नहीं होगी, तुम्हें ईश्वर नहीं मिलते। और जब तक तुम्हारे मन मंदिर में यह ना बिठा लो कि तुम बुरे कर्म को छोड़कर सही कर्म करोगे, तो लक्ष्मी का भी वास रहेगा। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो उसमें गुटखा पान सुपारी में खर्च कर देंगे, तो बच्चे क्या करेंगे? भूखे ही मरेंगे, वहां तो गरीबी रहेगी। इसलिए सबसे पहले अपने कर्म पर ध्यान दो। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैंने तो यहां तक देखा, कुछ लोग, उनको यह बिल्कुल अच्छा लगने लगा है कि रोड पर खड़े होकर भीख मांगते हैं। लेकिन उनको देखा जाए तो उनके बच्चों और उनके परिवार के लोगों का जो व्यसन है, जो रहन सहन है, उनका बिल्कुल ही खराब है। दारू मांस मदिरे का सेवन करते हैं शाम को, उनको देखा जाए। और उनके बच्चे, यहाँ तक कौन कौन सा ये तमाम ऐसे मादक पदार्थ आते हैं जिसका वह सेवन करते हैं। तो इतनी छोटी सी उम्र में तुम अपने बच्चों को वह ज्ञान दे दोगे, वह बच्चे तुम्हारे साथ बड़े हो रहे हैं, तुम उनको कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? ऐसी ज्ञान की बात अज्ञानता पूर्वक होती है। अगर उनसे कहा जाए तो वह कहते हैं यह मेरा कार्य है साहब, मैं तो गरीब हूँ साहब, मेरे पास तो और कोई चारा नहीं है। क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए जब तक वह अपनी आदत नहीं सुधारोगे, जब तक अपना विचार नहीं बदलोगे, तब तक दरिद्रता और निर्धनता कायम रहेगी। अगर समय से आप ऑफिस जाओगे, कोई दुकान खोलते हो, समय से दुकान पर जाओगे, उस ग्राहक को ईश्वर रूपी मानकर उसके साथ कोई छल नहीं करोगे, तो तुम्हारे ग्राहक भी बने रहेंगे। इसी प्रकार जब तक तुम उस चीज का ज्ञान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई धन या ऐश्वर्य नहीं प्राप्त होगा। इसलिए बंधुओं, एक दिन पूजा करने के से अच्छा प्रतिदिन पूजा करो। और पूजा किसकी करो? अपने मन के अंतर आत्मा की, राम की। उसे जगाने की कोशिश करो। अगर 100 रुपए कमाते हो तो उसमें से 1 रुपया भी दान कर दो, तो बहुत ही सुंदर होगा तुम्हारे जीवन। कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि जो तुम कर्म करोगे वह कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। उस कर्मों के लेखे जोखे से ही तुम्हें मुक्ति और भक्ति का परम पदार्थ मिलेगा। यह अंतःकरण की बात सिर्फ सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं। बाकी तो तमाम पाखंडियों ने इस प्रकार से पाखंड रचा कि जिसको लोग सत्य मानने लगे, और इसी सत्य के चक्कर में अपना सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज तो ट्रेड चला है, बच्चों को 12 दिन तक पूजा करनी होती, पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद फिर तमाम साधनों में व्यस्त हो जाते हैं। तो क्या सिर्फ एक दिन की दीपावली की पढ़ाई करने के बाद बच्चों का ज्ञान खुलेगा? गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता यह कहते हैं कि आज बेटा पढ़ लो, अब आज अगर पढ़े रहोगे पूरे साल भर पढ़ोगे। तो क्या यह सत्य होता है? बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ मूर्खता पूर्वक बातें हैं। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि आज के दिन हम कोई काम नहीं करेंगे। अगर हम काम करेंगे तो हमें जीवन भर काम करता, अर्थात पूरे साल भर कार्य करना पड़ेगा। अरे, अगर ऐसा भी है तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर तुम दीपावली के दिन अगर काम करते हो, तुम्हें साल भर काम मिलता है तो अच्छा ही है। ये तो तुम्हारे लिए सही हुआ ना, कि तुम्हें धन मिलेगा,
तुम्हें जिस चीज के लिए भटकना पड़ता था भटकना नहीं पड़ेगा। तुम तो पहले ही वही काम कर रहे हो कि एक दिन नहीं, जब तुम्हारे मन में है कि एक दिन के काम करने से मुझे पूरे साल भर परेशान होना पड़ेगा, तो तुम काम करो ना, तुम्हें ढूंढना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मन का विकार है, सब दिन एक जैसा होता है। उस चीज को अगर समझना है तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी को समझो, सदगुरु कबीर साहब को जानो। जो सदगुरु कबीर साहब को नहीं जाना, जो नहीं समझा उन्हें, वह इस भवसागर में ऐसे ही गोते खाता रहा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, इन भ्रम जाल को छोड़कर तुम परम पदार्थ और मुक्ति का धर्म के कार्य पर चलो। जब तक तुम्हारे मन के अंदर यह जागरण स्मृति नहीं होगी कि तुम कर्म जो कर रहे हो वह गलत कर रहे हो, तब तक तुम्हें कोई चीज प्राप्ति नहीं होगी। दो बातें बिल्कुल सत्यता है कि आज अगर आज से ही अपने मन और मंदिर में या बिठा लो कि अपना कर्म आज से ही यह ध्यान पूर्वक सुने कि जो व्यक्ति गुटखे पान सुपारी का सेवन करता हो, अनर्गल इस तरीके से उनका खर्च हो, उसी पैसे को आप संग्रहित करना शुरू करें, फिर उसके बाद अपने जीवन में देखें कितना बड़ा बदलाव आता है। फिर किसी देवी देवता की पूजने की जरूरत नहीं होगी, वह आपके पास ऐसे ही पड़े रहे। लेकिन व्यर्थ के खर्चे और व्यर्थ के बिना कारण अकारण आप खर्च करोगे। बहुत सारे लोग तो इस समय ऐसा करते हैं, किसी कार्यक्रम करवा दिए, कहीं ऐसा कर दिया, कहीं कोई और भोज कर दिया, उसमें सब खर्च कर दिया। लेकिन संतों को उनको खिलाने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि संत समाज जो होता है वह बड़ी भाग से मिलता है। जो मनुष्य यह समझ गया कि संत और महापुरुषों की सेवा करने में ही भलाई है, वह जीवन भर उस चीज को करता है। लेकिन जब तक तुम्हारी आत्मा नहीं जगेगी, तुम्हारे मन के विकार नहीं खत्म होंगे, मद मोह लोभ माया में फंसे हुए जंजाल से छुटकारा नहीं पाओगे, तब तक ऐसे ही भटकते रहो।